Hello guys, welcome to Educareer Prayagraj. I'm your guide, mentor Sarika Kishwani. So today in this channel we are going to start a new session, new series for specially made for BPSC एग्जाम। ठीक, और इस सीरीज की शुरुआत हम लोग सबसे पहले आर्टिकल से करेंगे। और इस सीरीज की तो सबसे खास बात है कि ये इसमें आपको आर्टिकल का कंप्लीट थ्योरी मिलेगा। और आप सभी के लिए एक ये बात भी है कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। So let's get start the session. Okay. So what is an article? देखिए, आर्टिकल पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आर्टिकल हमें उसके यूज को जानने से पहले हमें ये सबसे पहले जानना होगा कि आर्टिकल आखिर होता क्या है। व्हाट इज एन आर्टिकल? तो यहाँ पर क्या, an article is a word that combines with a noun and helps to determine whether a noun is any sentence or phrase is specific or general। देखिए, जनरल लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्टिकल मेनली होता क्यों है, आर्टिकल का आखिर यूज क्या है और क्यों बना है। देखिए, आर्टिकल का मेन काम क्या होता है, किसी भी नाउन को, आर्टिकल का सिर्फ इतना ही काम है कि किसी भी नाउन को सिर्फ ये डिटरमाइन करा देना कि वो डेफिनिट है और इनडेफिनिट है। बस इतना ही काम जो है आर्टिकल का होता है कि वो किसी भी नाउन को ये बता देता है कि वो डेफिनिट है और इनडेफिनिट है। ओके, ये देखिए, आगे हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे द कप ऑफ टी रिफ्रेश द माइंड एंड बॉडी। देखिए, यहाँ पर ये जो द है वो किसके लिए आया है, डे के लिए आया है। ठीक, और डे जो है टायरिंग है, ये किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है। यहाँ पे वो उसको डेफिनेट बना रहा है कि हाँ इसी दिन की बात हुई, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। सेम चीज यहाँ पर भी है, कप यहाँ पर नाउन है और ये नाउन की बात कर रहा है। और किस तरह के कप की बात करके, कप ऑफ टी से भरे हुए कप की बात हो रही है, तो ये भी इसको डेफिनेट बना रहा है। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हुआ है। रिफ्रेश द माइंड एंड बॉडी। ओके, सेम रूल यहाँ पर भी लगेगा। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल? तो जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि आर्टिकल का जो मेन काम होता है क्या, नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट बनाना। तो उसी के आधार पर इसके दो टाइप्स रखे गए हैं, डेफिनेट नाउन, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो देखिए, there are two types of article in English, definite article the and indefinite article a and n। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल कितने, डेफिनेट आर्टिकल एक होता है द। ओके, एंड इनडेफिनेट टू टाइप्स होते हैं, ए एंड एन, जो कि कॉन्सोनेंट और वॉवल के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स एग्जांपल, ओके, ही थ्रू द बॉल इन द वेल। देखिए, यहाँ पे बॉल की बात हो रही है, यहाँ बॉल हमारा नाउन है और किस तरह के बॉल की बात हो रही है, जो कि वेल में गिर गया है ना, ही थ्रू द बॉल, जिसे वेल में डाला गया है। तो ये जो है उस पर्टिकुलर बॉल की बात हो रही है, वो उसको डिफाइन कर रहा है, नोन है, वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। ओके, देखिए, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे डेफिनेट आर्टिकल वही होता है जो पहले से नोन हो, हमें जिसकी जानकारी हमें पहले से हो। और इनडेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो अननोन हो। ओके, इन दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है कि ये नोन होता है, ये अननोन होता है। ओके,
और ये क्या होता है, पर्टिकुलर होता है, और साथ में ये डेफिनेट होता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आई शॉ द थीव्स स्टीलिंग ज्वेल्स। देखिए, उसने चोर को देखा। किस तरह के चोर को देखा? जो कि ज्वेल्स चुरा रहा है। ओके, तो यहाँ पर पता है हमें, चुराते हुए, ज्वेलरी चुराते हुए चोर को देखा। तो ये जो है यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज होगा, मतलब आर्टिकल द का यूज होगा। ओके, वेयर आर द नोट्स आई शेयर्ड विथ यू यस्टरडे। यहाँ पर देखिए नोन है। क्या नोन है? जो नोट्स जो है वो नोन है पहले से ही, जिसे यस्टरडे शेयर किया था। सो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा और डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। अब थोड़ा इनडेफिनेट आर्टिकल्स के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। शी वोर अ प्रिटी पिंक ड्रेस। तो यहाँ पर जो आर्टिकल बात कर रहा है ड्रेस की, तो हमें ये नहीं पता है, ये एकदम नोन है कि शी वोर अ प्रिटी पिंक ड्रेस के बारे में हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सी ड्रेस, कैसी ड्रेस, साड़ी, स्कर्ट, जींस, एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, अननोन है। तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल जो है इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। और क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड आया है, इस वजह से यहाँ आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आई शॉ टाइगर्स इन अ जू। यहाँ पर भी देखिए जू की बात हो रही है। कौन सा जू? नाम नहीं मेंशन है, कुछ भी नहीं मेंशन है, और कोई नोन अननोन जू है। तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। Now move to next slide. तो चलिए हम लोग अब अपने पहले रूल की तरफ आ जाते हैं, और इसमें क्या है, यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। ओके, आप लोगों को पहले ही मैंने बता चुका है कि डेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। ओके, तो रूल नंबर 1 में आते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? अ कॉमन नाउन इज सिमिलर नंबर। अ कॉमन नाउन इज द सिमिलर नंबर ऑलवेज रिक्वायर्ड एन आर्टिकल बिफोर इट। Okay, but a plural common noun does not require an article always. A plural common noun can have the article the if we want to particularize that noun. देखिए ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो है नॉर्मली देखा जाए तो आर्टिकल का यूज हम लोग हमेशा जो है केवल कॉमन नाउन के साथ ही करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि देखिए कोई भी आर्टिकल जब हम लोग लगाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो नाउन कौन सा है, नाउन हमारा कॉमन है या नहीं है। अगर वो कॉमन नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, और कुछ केसेस में लगते भी हैं। जैसे कभी कभी मटेरियल नाउन के साथ भी लगता है और कलेक्टिव नाउन के साथ भी लगता है, पर वो कुछ केसेस होते हैं ऐसा जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर बना देते हैं तब वहां पर आर्टिकल द का यूज हो जाता है, अदरवाइज नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन का ये बात बता रहा है कि अगर वो सिमिलर है, ठीक है, तभी वो जो है आर्टिकल ए और ए का यूज करेगा। सिमिलर होगा तभी ए और एन का यूज करेगा। अगर वो प्लूरल होगा तो वो ए और एन का यूज नहीं होगा, वहां पर डेफिनेट नाउन लग सकता है, आर्टिकल लग सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई शॉ अ स्नेक। देखिए आई शॉ अ स्नेक, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्नेक की बात हो रही है, अननोन स्नेक है, तो हम इस स्नेक को जान नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का ही यूज होगा। किसका यूज होगा? आर्टिकल ए, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई शॉ स्नेक इन अ जू। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पे जू की बात हो रही है और जू हमें नोन नहीं है, अननोन है, तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और जू एक कॉमन नाउन है। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आई हैव सीन द स्नेक अगेन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज क्यों किया है? यहाँ पर भी स्नेक था, यहाँ पर भी स्नेक है, बट यहाँ आर्टिकल ए लगा है और यहाँ द लगा है। देखिए यहाँ पर द इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ अगेन की बात हो रही है, हम इस स्नेक को अगेन देखे हैं, यानी यहाँ पर ये क्या है, नोन है, नोन है, ये स्नेक नोन है, पहले से ही पता था, तो सेम स्नेक की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा।
आई हैव सीन द स्नेक्स अगेन बिफोर लिविंग द जू। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो हमारा नाउन है स्नेक, वो स्नेक्स हो चुका है। यहाँ पर तो स्नेक था, ओके, बट यहाँ पर स्नेक था इसलिए ए का यूज हो गया, बट यहाँ पर स्नेक्स है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल, यहाँ कभी भी ए नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा जिसे बिफोर लिविंग द जू। ओके, आई हैव सीन द स्नेक्स अगेन बिफोर लिविंग द जू। यहाँ पर भी स्नेक्स जो है नोन है। ओके, देखिए refers to the particular snakes of the zoo which I saw earlier। इसे मैंने पहले देखा था। Move to next rule। Okay, the choice between the two indefinite articles a and m is determined by sound। Words beginning with consonant sounds precede a and words beginning with vowel sounds precede and। There are some special cases also। Okay, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ए, यहाँ पर हमें यूज बता रहा है ए और एंड। सभी को पता है कि ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए लगता है, ए का यूज हम लोग किस साउंड के लिए करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं। ओके, और एंड का यूज हम लोग वॉवल साउंड के लिए करते हैं। कॉन्सोनेंट एंड वाउल साउंड के लिए करते हैं, पर कुछ यहाँ पर देखिए स्पेशल केस भी होता है। देखिए यहाँ पर बात जो है कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड की हो रही है, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर और वाउल लेटर की बात हो रही है, साउंड की बात हो रही है। तो हम साउंड पे ध्यान रखेंगे, और साउंड को पता करने का सबसे इजी तरीका है कि किसी भी वर्ड को आप हिंदी में जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो कॉन्सोनेंट आ रहा है या वावल में आ रहा है। जैसे अ यूनिवर्सिटी, ओके, यहाँ पर भले ही ये जो है ये जो लेटर है, ये लेटर भले ही यहाँ पर वाउल है, बट यहाँ पर ये या का साउंड दे रहा है। किसका? हिंदी के या का साउंड दे रहा है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट बन के आया है। ये है वाउल बट ये कॉन्सोनेंट बन के आया है, साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा। सेम चीज यहाँ पर भी देखिए, अ यूनियन, ये भी य का साउंड दे रहा है। अ यूजफुल बुक, ये भी य का साउंड दे रहा है, तो आर्टिकल ए का यूज होगा यहाँ पर भी। ठीक, भले यहाँ यू है बट हम उसे वाउल ही मानेंगे क्योंकि इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट का निकल रहा है। सेम यहाँ पर देखिए, अ $1 नोट। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एरर में बहुत ज्यादा आते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं और हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अ $1 नोट। ओके, तो यहाँ पर भी ओ है बट साउंड व का दे रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा। अब 1 मैन आर्मी, तो यहाँ पर भी सेम चीज है, वन के साथ आर्टिकल ए का यूज होगा। एन एम ए, अ बी एन एल एल बी, अ बी एस सी। देखिए यहाँ पर एन एम ए, एम के साथ एम हालांकि कॉन्सोनेंट है बट साउंड किसका दे रहा है, एम का, ए का दे रहा है, तो ये यहाँ पर वाउल माना जाएगा और इसमें आर्टिकल एन का यूज होगा। सेम यहाँ पर देखिए, बी ए है तो बी का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ए होगा। LLB, ए का साउंड दे रहा है, यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। BSC, यहाँ पर ब आ रहा है, तो आर्टिकल ए का यूज होगा यहाँ पर। ओके, तो हमने 2 रूल देख लिया। कौन कौन से? पहला कि कॉमन नाउन, सिंगुलर और प्लूरल वाले रूल्स हो गए, और सेकंड रूल हमने देख लिया क्या, कि ये साउंड के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। अब रूल 3 में आते हैं। ए और एन समटाइम्स मेक्स अ प्रॉपर नाउन। देखिए ए और एन जो है कभी कभी क्या होता है, वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है बट कुछ केसेस में लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे। ए और एन समटाइम्स मेक्स अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स। ओके, क्या कह रहा है, प्रॉपर नाउन्स जो है जनरली जो है कोई आर्टिकल नहीं लेता है।
बट क्या है, बट when a proper noun needs to be used as a common, you must bring a or an for it. ओके, देखिए जनरली जो है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, पर कुछ केसेस में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है प्रॉपर नाउन का यूज हम लोग कॉमन नाउन की तरह कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब वो प्रॉपर नाउन हमें कॉमन नाउन जैसा लगने लगता है, तो उस कंडीशन में हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना होता है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग कि थिंग्स ही इज अ शेक्सपियर। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शेक्सपियर जो है कोई कॉमन नाउन नहीं है, ये एक प्रॉपर नाउन है, पर यहाँ पर उसको कॉमन बना दिया गया है कि ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है एक नाम है, ठीक है, नाम है, और जो कि प्रॉपर नाउन है, बट इसको यहाँ पर कॉमन बना दिया गया है कि वो उसके जैसा वो अपने आप को मतलब शेक्सपियर समझता है। तो यहाँ पर ये आखिर नेम है इसलिए प्रॉपर है, बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये कॉमन नाउन बन जा रहा है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ओके, देखिए हियर शेक्सपियर डज नॉट रिफर्स टू द एक्चुअल पर्सन बट समवन लाइक हिम, मतलब कोई उनके जैसा है। ओके, इस वजह से अपने आप को उनके जैसा समझ रहा है, इस वजह से वो कॉमन में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन। ओके, वो किसकी तरह, ऑस्ट्रेलियन की तरह। ओके, ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है वो एक प्रॉपर नाउन है, बट ऑस्ट्रेलियन इज अ कॉमन नाउन। ऑस्ट्रेलियन जो है, जो वहां के पीपल होते हैं, तो उनको क्या होगा, उनको ऑस्ट्रेलियन कहा जाएगा, तो वो एक कॉमन नाउन है। बट देयर इज ओनली वन ऑस्ट्रेलिया बट अ मिलियन ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। ऑस्ट्रेलियंस तो बहुत सारे हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन, तो इसको यहाँ कॉमन बना दिया गया है, प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया गया है इस सेंटेंस में। तो इसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज, क्योंकि ये ए है, साउंड ए का दे रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा। नेक्स्ट रूल। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 4, समटाइम्स indefinite articles are used to refer the number one each per। ओके, कभी कभी क्या होता है, indefinite articles जो होते हैं वो जो है नंबर को रिफर द नंबर। ओके, जैसे वन ईच पर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, आई अर्न $1,000 इन दैट जॉब। यहाँ पर क्या है, 1000 जो है एक नंबर है। ओके, 1000 एक नंबर है, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि एक नंबर के साथ कौन सा आर्टिकल का यूज हम करेंगे, तो वहां पर जो है मोस्टली हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आर्टिकल द का यूज होना चाहिए, लाइक कभी कभी एरर में भी आता है, आई अर्न द $1,000 इन दैट जॉब, बट ऐसा गलत है। ओके, जब तक वो पर्टिकुलर नहीं होगा तब तक आर्टिकल द का यूज हम नहीं कर सकते हैं। आई अर्न $1,000 इन दैट जॉब, $1,000। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, $1,000। वन की जगह पर हम लोग किसका यूज कर लिए, $1,000 इन दैट जॉब। आई हैव अ कार, जैसे आई हैव अ कार, यहाँ पर भी आर्टिकल ए का यूज कर लिए, तो ये भी हम लोगों को रेफर क्या कर रहा है, वन, वो ये बताना चाह रहा है कि हमें एक कार, मैंने आई हैव अ वन कार मतलब एक कार है, ये यहाँ पर भी ये नंबर को शो करना चाह रहा है। ओके, इट गोज 50 miles an hour। पर आवर को क्या कहते हैं, एन आवर। एन आवर मतलब एक घंटा, और पर आवर दोनों को ये जो है प्रेजेंट करता है। तो इस वजह से क्या दिखा रहा है, क्या समटाइम्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू रिफर द नंबर्स, ये नंबर्स को भी रिफर कर देता है, ए और एन। ओके, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, indefinite articles often precede descriptive adjectives। एग्जाम्पल क्या है, he is a good boy, what a nice car।
देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल्स ऑफन प्रीसीड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव के साथ भी हम जो है आर्टिकल ए का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर नाउन है और इस नाउन के लिए ये गुड जो है एडजेक्टिव है और इसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं। और ये जो ए लगा है ये लगा तो बॉय के लिए है। ओके, व्हाट अ नाइस कार, ठीक है, यहाँ पर भी आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, यहाँ एडजेक्टिव है और ये कार की बात कर रहा है। ओके, रूल नंबर 6 पे आते हैं। ए समटाइम्स कम्स बिफोर डिटरमिनर्स, फॉर एग्जांपल अ few, a little, a lot of, a most, etc. But in the case of many, a or am comes after. Okay. देखिए कहीं कहीं क्या होता है, देखिए ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, अस ए जो है समटाइम्स कम बिफोर डिटरमिनर्स। ओके, वो डिटरमिनर्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ मोस्ट, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, मैनी के बाद ए और एन कम्स आफ्टर। ओके, देखिए एग्जांपल क्या है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, there is a little milk in the jar, many a fan welcomed, many a fan welcomed। ये क्या है, डिटरमिनर्स है। ओके, क्योंकि ये शो कर रहे हैं तो उनके आगे ये ए, लिटिल, ओके, जिस तरह से नंबर्स की बात हम कर रहे थे कि नंबर्स के आगे की प्लेस पे हम ए और एन का यूज करते हैं, वैसे ये डिटरमिनर्स हैं, इनके पहले भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हम लोग आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जो भी रूल थे हमने देख लिए। अब हम लोग मूव करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के कुछ एग्जांपल्स और उसके रूल के बारे में जानते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल जो है केवल एक होता है, वो होता है आर्टिकल द। ओके, रूल नंबर 1 क्या कहता है, द इज यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन or thing in the case of common nouns. Proper nouns generally do not take an article। देखिए सेम बात यहाँ पर भी कह रहा है क्या कि जो इनडेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल है वो हमेशा आर्टिकल द का यूज, वो जो है इंडिकेट करता है क्या, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में। इन द केस ऑफ कॉमन नाउन के केस में वो जो है आर्टिकल द का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन जब आता है तो उस केस में हम नहीं करते हैं जब तक कि वो पर्टिकुलर नहीं हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, द मैन इज रनिंग, अ पर्टिकुलर मैन, कोई किसी आदमी की बात हो रही है। किस तरह के आदमी की बात हो रही है, दौड़ते हुए, है ना, दौड़ते हुए मैन की बात हो रही है, रनिंग कर रहा है, मैन इज रनिंग। ओके, दौड़ रहा है, यहाँ पर एक आदमी की बात हो रही है, ये नाउन है और जो कि दौड़ रहा है, तो हम यहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, आई शॉ द बॉय स्टीलिंग। ओके, आई शॉ द बॉय नॉर्मल बॉय को नहीं देखा है, स्टीलिंग करते हुए बॉय को देखा है, तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये क्या है, नोन है हमारे, ठीक है। वेयर इज द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर था उस पेन के बारे में भी ये पता चल रहा है कि लास्ट ईयर वो पेन दिया गया है, तो यहाँ पर ये पेन जो है हमारा नोन है, इस वजह से यहाँ आर्टिकल द का हम यूज करेंगे और ये पर्टिकुलर हो जा रहा है, उस पेन के बारे में हमें डेफिनेट मतलब पता ही है कि हाँ ये पेन जो है लास्ट ईयर दिया गया है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। आई गेव हिम अ बॉल बट ही लॉस्ट द बॉल। देखिए पहला सेंटेंस क्या कर रहा है, बॉल के साथ ए का यूज कर रहा है। ए का यूज क्यों कर रहा है, आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ये बॉल है पहले सेंटेंस में हमें नोन नहीं, अननोन बॉल है,
आई गेव हिम अ बॉल। ओके, बट दूसरे क्लॉज में, यहाँ पे देखिए दो क्लॉज है, दूसरे क्लॉज में क्या बात कर रहा है, बॉल की, बॉल की ही बात कर रहा है, पर किस बॉल की, जो कि पहले हमें पता था। यहाँ पर ये बॉल नोन हो गया, यहाँ पर ये बॉल अननोन था, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किए और यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया। ओके, अ बॉल बिकॉज द बॉल इन द सेकेंड क्लॉज, बिकॉज दैट बॉल वॉज नॉट अ रैंडम बॉल एनीमोर। मतलब वो जो बॉल है, ये बॉल अब सेकेंड क्लॉज में क्या हो रहा है, ये बॉल जो है नोन है हमें। ओके, नेक्स्ट रूल। तो रूल नंबर दूसरा क्या कहता है डेफिनेट आर्टिकल का, देखिए समटाइम्स द इज यूज्ड टू जनरलाइज अ ग्रुप होल क्लासेस। देखिए आर्टिकल द का यूज जो है होल क्लास को प्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह से होल क्लास को या उसको जनरलाइज करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। देखिए ये फेथफुल एनिमल, देखिए पूरी एक पूरे होल मतलब सारे डॉग की बात हो रही है, इन जनरल बात हो रही है कि सारे ही डॉग जो है फेथफुल होते हैं। ओके, यहाँ पर पूरी एक कैटेगरी को ही शो कर रहा है, एक ग्रुप को होल क्लास को शो कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भले ही यहाँ डॉग लिखा है सिंगल वे में, बट जब भी हम उसको इस तरह से बात करते हैं, उसकी कोई विशेषता बताते हैं कि उसकी ये विशेषता है, तो वहां पर जब वो कम्युनिटी को पूरी शो कर देता है, तो वहां पर द का यूज करेंगे आर्टिकल द। यहाँ पर देखिए द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस। यहाँ पर देखिए इंग्लिश कोई सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आया है, इंग्लिश में जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं उनके अकॉर्डिंग आया है, मतलब इंग्लिश पीपल की बात हो रही है। तो इंग्लिश पीपल की बात हो रही है, वैसे तो सब्जेक्ट के लिए आता तो कभी भी सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। मतलब इंग्लिश अगर एज अ सब्जेक्ट कहीं आ जाएगा, जैसे हिंदी एज अ सब्जेक्ट आ जाए या इंग्लिश आ जाए या एनी अदर सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, तो उसके साथ द का यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश जो है, इंग्लिश का मीनिंग यहाँ है इंग्लैंड में रहने वाले लोगों से है, तो यहाँ पर क्या है वहाँ के लोगों से है, तो इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। वो होल कम्युनिटी को शो कर रहा है, होल पीपल को शो कर रहा है। फर्स्ट टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड एज अ नेशन, वो पूरे नेशन को, राष्ट्र को शो कर रहा है। द हॉनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो हॉनेस्ट लोग होते हैं वो रिस्पेक्टेड होते हैं। ओके, उनको आदर मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, द लगा है, एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉनेस्ट जो है उस तरह के लोगों की बात हो रही है, तो आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द पुअर आर ऑलवेज डिसऑनेस्ट। यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि जो पुअर लोग होते हैं वो हमेशा डिसऑनेस्ट होते हैं। एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, एक ग्रुप की बात कर रहा है कि गरीब लोग जो है डिसऑनेस्ट ही होते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। ओके, देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये प्लूरल नाउन बन जा रहा है। ओके, ये पुअर जो है ये प्लूरल नाउन शो कर रहा है, ऑनेस्ट प्लूरल नाउन को शो कर रहा है। ये भी भले वो वैसे वर्ड्स में नहीं लिख के आया, बट सेंटेंस का सेंस हमारा प्लूरल दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, और ग्रुप को शो कर रहा है। Move to next rule. To particularize a non-count noun, the is required before it. एग्जाम्पल देखते हैं, द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशियन इज फ्रीजिंग। देखिए यहाँ पर वाटर की बात हो रही है। जनरली मैंने क्या आपको बताया कि कॉमन नाउन के साथ ही हम उसकी आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए वाटर, वाटर तो हमारा कॉमन नाउन नहीं है, मेटीरियल नाउन है, बट फिर भी हम यहाँ पर आर्टिकल लगा रहे हैं। आर्टिकल लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर किस तरह के वाटर की बात कर रहा है, आर्कटिक ओशियन की, जो कि फ्रीज हो रहा है, ठीक है, इसमें बर्फ जम रही है। द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशियन इज फ्रीजिंग। तो यहाँ पर
किसी पर्टिकुलर वाटर, किसी पर्टिकुलर जगह की, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के वाटर की बात हो रही है, सर जैसे यहाँ वाटर के साथ द का यूज हो रहा है, उसे कॉमन कर दिया जा रहा है। जब तक किसी भी नाउन को, कोई भी नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट हो या कलेक्टिव हो, प्रॉपर हो, कोई भी नाउन हो, जब तक उसको कॉमन नहीं बनाया जाएगा तब तक उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वाटर को भी कॉमन बना दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्लीज रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर। यहाँ पर देखिए मनी, मनी आया हुआ है, मनी भी हमारा मटेरियल नाउन में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मनी के आगे द लगा है, बट यहाँ पर पर्टिकुलर कर दे रहा है, क्या वो हो जा रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा लास्ट ईयर जो उसने दिया था। ओके, नेक्स्ट रूल, the is mandatory before a thing which is only one or a kind in the universe. Example क्या है? The moon is shining tonight. The earth is moving around the sun. कोई भी celestial bodies के आगे हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे, कुछ भी हो, सन हो, मून हो, अर्थ हो, ठीक है। इन सारे आर्टिकल, इन सारी चीजों के लिए एकदम मैंडेटरी है कि आपको यूनिवर्सल जो भी चीजें होंगी उनके आगे आर्टिकल द का यूज होगा। मून, सन, अर्थ, या किसी भी प्लैनेट का नाम हो, मार्स, सैटर्न, कोई भी प्लैनेट या कुछ भी ऐसा होगा जो कि यूनिवर्सल होगा, उसके आगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। द मून इज शाइनिंग टुनाइट, अर्थ के आगे भी लगा हुआ है, सन के आगे भी लगा हुआ है। नेक्स्ट रूल, Rule 5. Using the with geographical nouns generally depends on the size and pluralities of the things. Those nouns referred to the is generally used everywhere except some cases. So it's better to know those exceptions first. Okay, पहले exceptions को जान लेते हैं। देखिए होता क्या है कि आर्टिकल द का यूज नॉर्मली हम लोग क्या होता है जियोग्राफिकल नाउन्स के साथ करते हैं, बट कुछ केसेस में नहीं किया जाता है। उसके साइज के अकॉर्डिंग हम उसे देख लेते हैं कि अगर उसका साइज बड़ा है तो द का यूज हुआ, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। जैसे क्या है, देखिए कुछ यहाँ पर नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के नेम है, जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। नेम ऑफ द कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ द स्टेट एंड सिटीज और टाउन्स, लॉस एंजलिस, अलास्का, सिडनी, लंदन। नेम ऑफ द स्ट्रीट, जॉर्ज स्ट्रीट, अल्बानिया स्ट्रीट, न्यू टाउन स्ट्रीट। नेम ऑफ सिमिलर लेक्स एंड बेस, Lake Erie, Lake Erie, Lake Hilaire, Shark Bay. Names of single mountains, Mount Everest, Mount Solitary, Mount Ido, Mount Fuji, etc. Okay. आगे देखिए, नेम्स ऑफ सिंगल आइलैंड्स, ईस्टर इंग्लैंड, बेयर इंग्लैंड आइलैंड, बर्ड आइलैंड, फातिमा आइलैंड। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, द preceded these nouns. They refers to the population of those languages. Name of the sports, cricket, football, basketball. Name of the discipline, subject of studies, biology, history, computer, mathematics. Note, the is widely used article in English, except for the list mentioned above and proper noun. The is used before almost all the nouns which mean something definite, particular. The above list
has some opposite factors only. Those factors are in the following list. देखिए, the must preceded, जो पीछे जितने भी थे ये सारे, इनके साथ हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। जैसे एशिया के आगे यूरोप के आगे, ऑस्ट्रेलिया के आगे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब के आगे हमें नहीं लगाना है। ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनके साथ लगना ही लगना है। ओके, कुछ कंट्रीज, कुछ रिवर्स, कुछ लेक्स, माउंटेन्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे लगना ही लगना है। ओके, जैसे देखिए नेम ऑफ द ओशियन, गल्फ, सीज एंड रिवर, द पैसिफिक, द अटलांटिक। ओके, इसके साथ हमें प्रशांत महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, इनके साथ हमें द का यूज करना है। द कोरल सी, द टाइमोर सी, द पर्सियन गल्फ, द नील, जैसे नील नदी है वो सिर्फ एक ही है, इस वजह से बट स्पेशल है, इस वजह से द का यूज हुआ। द मोरे रिवर, द डार्लिंग रिवर। नेम्स ऑफ द कंट्री, देखिए कुछ कंट्री नॉर्मली जनरली हम लोग कंट्रीज के साथ द का यूज नहीं करते हैं, पर ये कुछ केसेस में हम करेंगे। जैसे देखिए कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट और आइलैंड, जो भी देखिए किस तरह की कंट्री और स्टेट के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे, जो कि यूनाइटेड हो, ओके, और जिसके साथ आइलैंड हो। ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, द यूके, द यूएई, द फिलीपींस, एक्सेट्रा। नेम ऑफ ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स के साथ भी आर्टिकल द का यूज होगा। द ग्रेट लेक्स, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। ओके, नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस, द हिमालय, द आल्प्स, द एंडीज, इन सारे माउंटेन्स के साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द आइलैंड, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, इन सारे आर्टिकल्स, इन सारे माउंटेन रेंजेस के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, नाउ वी कैन गो, और नेक्स्ट सेशन में जुड़ना बिल्कुल ना भूले। आगे हम लोग इसके कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।